के ऊपर थोपता है। अपनी दूसरे के ऊपर थोपना यही मोह की निशानी सबसे बड़ी है। तेरे को इधर ज़रूरत पड़ती है कि मैं अपनी दूसरे के ऊपर थोपूं, तो समझो मोह है मेरे में, तभी थोपता हूँ। पर नहीं तो जीवन में जीने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए, संसार में सुख शांति फैलाने के लिए कोई थोपने वाली बात ज़रूरी है ही नहीं। जैसे तेरे लिए सब ज़रूरी है ना, हवा पानी कपड़ा लटा मकान सब ज़रूरी है ना, खाना पीना, ऐसे थोपना ज़रूरी नहीं है। पर तू थोपता है माना तेरे भीतर अज्ञान का कंकर है, अज्ञान का बादल है, अंदर कुछ न कुछ डंक है मोह का, वे तू सह नहीं सकता, फिर तू सामने वाले को थोपता है। पर थोप भी तो नहीं सकेगा ना, आखिर कब तक। इसीलिए बताया हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए हम हजम करते हैं। कितनी अच्छी लाइन बताई कि जो भी बन आए हम हजम करते हैं। तो तुम हजम करना सीखो ना। हजम करना तेरे को आ गया तो थोपना तेरे से दूर हो जाएगा, वरना तू थोपता रहता है। तो जहाँ भी तुम थोपोगे, अभी ये दीवार बहुत अच्छी है, तुम तेरे मन में आएगा तुम थोड़ी मट्टी सीमेंट लेके ऐसे थोप दोगे, छेना बेतर ठेकर लेके थोप दोगे, तो दीवार की सुंदरता गई ना। ऐसे ही थोपने से तेरी सुंदरता जाती है। जिसके ऊपर तू थोपता है उसकी सुंदरता नहीं जाएगी। वो तो दीवार है ना, वो तो पीछे सुंदर ही है ना, पर तू तो थोपेगा तो तेरी सुंदरता जाएगी। तेरे मन में लकीर आएगी कि मैं उधर न बिना मतलब के लगा के आया, बिना मतलब के मैं छेड़ा ठप के आया, बिना मतलब के सिमट करके आया। जैसे उसने सुअर को निकाल दिया ना खड्डे से, सत्संग में जा रहा था, बोला सुअर खड्डे में पड़ा है तो मेरा की, मैं क्यों ज़्यादा सोचूं, मैं तो गुरु के पास जाऊं। तो थोड़ा गया तो सुअर ही सुअर उसको दिखाई दे कि मैं उसको खड्डे से निकाला नहीं। फिर बोला भाई ये तो मेरे को ज्ञान भी सुनने नहीं देगा, ये ख्याल है, चलो जाता हूँ। वापस आके सुअर को निकाल के ऐसे रख के गया, फिर उसका दिमाग ठंडा हो गया। तो तेरी सुंदरता जाएगी, क्योंकि तुम भूल नहीं सकता कि मैंने अपने जीवन में थोपा है, मैंने अपने जीवन में इच्छा की है, मैंने अपने जीवन में दुख दर्द बांटा है। ऐसे विरायो था प्या दुख दर्द, वरना तू हजम कर। फिर क्या है, तेरे को फ़ोन जो मिला है ना, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, उससे तुम कौन सा काम लेते हो, अच्छा कोई काम लो तो लियो ना, किसको दो वचन सुनाओ तो ठीक है, लेकिन उस फ़ोन से भी तुम दुख दर्द ही दूसरों को देते रहते हो। छलन तव्हांखे कोई दुख लॻो, बस मिंट में फ़ोन आन, मिठनि प्यारनि खे त तव्हां दर्द ॿुधाईंदो ई ॿुधाईंदो मिठनि प्यारनि खे ॿुधाईंदो। उसमें क्या होता है तेरा, बांटो तो वरी कोई ढंग से बांटो ना, कि भाई मेरे को कोई रास्ता दो, मैं इस बात से ऊपर उठूं। वो कोई ऐसे मांगे, तुम भी उसको भगवान पकड़ाओ, तो दुख दर्द बांटने में भी अच्छे हो जाते हैं। पर तू बांटता है ऐसे इम्प्रेशन बना के कि ये दुख मेरे पास सदा ही रहेगा, और सुनने वाला भी तेरे को बोलता है भगवान है थोड़ी, मेरा बेटा है ना उसके साथ ही अंधेर होता है, मेरे बच्चे के साथ ही तकलीफ़ होती है, तुम भी ऐसे वो भी ऐसे। ये बांट कैसी है, ये तुम क्या बांटते हो। तुम स्ट्रांग हो जाओ, किसी से कुछ पूछो तो पहले तो स्ट्रांग हो जाओ, और बाद में वे भी जो बताए तो वो भी स्ट्रांग हो जाए। ऐसे तुम थोपना और थपना ये बंद करो, तो जीवन तेरा बहुत अच्छा चलेगा। और क्या सुना बोलो, जिसको ध्यान में है कि आपने क्या सुना। तो आप उसमें बैठ के दिखाओ, और उसमें हाँ, परमानेंट सुख है ही नहीं। परमानेंट सुख है ही नहीं। विकारों में परमानेंट सुख होए तो बताओ ना, पर परमानेंट सुख उसमें भी है थोड़ी। तेरे को मोह में मज़ा आएगा, मानता हूँ मज़ा आएगा, अच्छा लगता है, ढंडोरा पीटता है अपने मोह का भी। सही है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है,
मेरे घर में ऐसा है, मेरा ये ऐसा है। अपने तन में भी मोह, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मोह का ढंडोरा भी पीटेगा पर बड़ी उब जाएगा। कितना तू पीटेगा? जो कर्म मनुष्य करता होके करता है, वे कर्म ज़्यादा दिन चलता ही नहीं है। तुमको ये गुजारा तो खाली अकल में आ जाए ना, तो तू फ्री माइंड हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा। ये पर आए ना इधर दिमाग में, क्यों नहीं आती है? आने को बेकरार है ये बात आने को बेकरार है तेरे दिमाग में, पर तेरा दिमाग इंगेज लगा पड़ा है, खाली नहीं है, उसको फुर्सत नहीं है। तुम सत्संग में बैठ के फुर्सत निकालो, मन की भी फुर्सत, तन की भी फुर्सत, थोड़ी सी फुर्सत जरूरी है। जन्म और जीवन को सफल करने के लिए थोड़ी सी फुर्सत लेनी पड़ती है। परमात्मा ने तेरे को दिल दिया, दिमाग दिया, समय दिया, वही हरबरू भी ऐसे ही तुम गंवा के चल दिए तो खुदा क्या करे? फिर खुदा क्या करे? तूने तो गंवा के चल दिया ना, पर तो एंड में तो पछताएगा ना। एंड में जो जितने डंक अभी आप अपने कर्तापणे से इधर जमा कर रहे हो, लकीरें जमा कर रहे हो, वही एज थोड़ी ढलने के बाद तुझे वही डंक बन के काटेगी। वो राजा का मिसाल कभी भी भूलो नहीं। जो राज्य की वे कानून था कि 25 साल राजा राज करेगा, फिर जाएगा जंगल में, उसको जंगल में 25 साल के बाद बैठना पड़ेगा। कई राजा आए, कई राज किया, ऐश अशरत किया, चले गए जंगल में, हो गए खलास। पर एक राजा आया जो गुरु का बच्चा था, उसने बोला तो ये राजाई मैं अभी जे जंगल में लगा दूं, अपने अयाशी में नहीं लगाऊं, तो शायद मुझे जब भी 25 साल में जाना पड़े तो मेरा तो रास्ता अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरे पीछे जो राजा आएंगे जाएंगे उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। वो गुरु का बच्चा था ना, उसमें ब्रह्म ज्ञान था, तो उसको ये ख्याल आया। उसने राजाई में बैठते ही जंगल को पहले मंगल बना दिया, आते ही मंगल कर दिया, सक्सेस हो गया मंगल करने में। वो जब भी 25 साल में गया तो सारे राजा रोते थे, ये हंसने लगा, बोला उधर मेरे लिए जंगल है ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो तुमको खुला था बाज़ार तो तूने सौदा नहीं किया। कौन सा बाज़ार खुला है? बुद्धि तेरी आज स्ट्रॉन्ग है, कल ढल जाएगी। मन तेरा आज स्ट्रॉन्ग है, एज भी अपना काम करती है। तू भले कितना भी अच्छा है या बुरा है वे तुम जानो, पर एज में तू वे फ़ायदा लेगा ही लेगा। भले खराब कर्म करके भी तेरे को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एज है, एज का पावर है, एक ज्ञान का पावर है, एक एज का पावर है, एक अपने स्वभाव का पावर है, एक तेरी कुर्सी का पावर है। हर चीज़ अपना अपना पावर छोड़ती है, पर जो ज्ञान का पावर है, श्रद्धा का पावर है, वे कभी ढलता नहीं। बाकी जो भी तेरे पावर्स हैं वे ढलने वाले हैं, आज है कल नहीं है। तो तेरी बुद्धि का जो पावर है ना, तेरी जवानी में, वे आज है, पता नहीं है कब ढल जाए। जितना तू इससे जल्दी काम लेगा, जितना ज़्यादा काम लेगा, उतना वो जल्दी ढलेगी। ढलनी तो है ही, जीव भाव की बुद्धि तो नीचे आनी ही है। ये डिप्रेशन, ये सप्रेशन, ये दिमाग की कमज़ोरी, ये क्या है संसार में? बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले, गर्भ में तो गल जाते हैं, पर धरती पर भी तो देखते हैं ना, धरती पर क्या हाल है, वे भी तो तुम थोड़ी पहचान रखोगे तो अपने विकार से छूट जाओगे। बताया ना कि विकार, वे पॉइंट है, विकार में सुख नहीं है, तभी तुम उब जाते हो। किस में सुख है? तेरे जीव भाव की बुद्धि में सुख है, तेरे मन, जो मन है तेरा जीव भाव वाला, उसमें सुख है। किस में सुख है? जब तेरे भीतर परमात्मा नहीं है, अहंकार है, जीव भाव है, तभी तेरे शरीर में सुख है। ढूंढ के दिखाओ, शरीर में भी सुख नहीं मिलेगा।
आज तू तंदुरुस्त है, कल पता नहीं पड़ता है, किसी ने बताया अभी तो मैं ठीक था, अभी क्या हो गया, वो पता है क्या, इस शरीर का पता पड़ता है। तो तुम वे ढलने वाली सब चीज़ें हैं, पर जे तू श्रद्धा में है, तू प्रेम में है, तू धीरज में है, तू निश्चय में है, तो ये सब पावर्स अलग चीज़ है। वे सब भी पावर है, पर तेरे को वे पावर सब भ्रमित करते हैं। ये जो पावर्स है श्रद्धा और विश्वास और निश्चय का, गुरु प्रेम का, वे पावर्स तेरे को रोज़ शक्ति देंगे। उधर तेरी शक्ति ढलती है, इधर तेरी शक्ति आती है, फिर भी पता नहीं मूर्ख मनुष्य क्यों नहीं समझता है। फिर भी तू अपनी चढ़ाई में चलता है, अपने ज़िद्दों में चलता है, अपने जी भाव में चलता है, अपने स्वभाव संस्कार में आसक्ति रखता है। स्वभाव संस्कार में भी मनुष्य को आसक्ति है। आसक्ति खाली पदार्थों में थोड़ी ही है तेरी, अपनी हलनी चलनी रहनी कहनी हर चीज़ में आसक्त भाव है। मैंने जो एक बारी कह दिया ना, किसको तो भूले भटके 2 अक्षर कह भी दोगे ना, उसमें भी आसक्ति। मुसीबत वाली चीज़ ये है, 2 अक्षर कभी तुम घर में रहते हो, संसार में रहते हो, कभी बोल भी दिया तो क्या हुआ, इतना गिन तुन के थोड़े ही तुमको चलना है संसार में। आराम से चलो न, कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम ऐसे कांपते रहो। पर 2 अक्षर किसी को तूने अच्छा बोल दिया तो उसमें भी तेरी आसक्ति है। फिर झांक के देखेगा, मैंने तो अच्छा बोला, उसने किया या नहीं किया, उसने किया तो क्यों नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये तेरी झांकने वाली बात है ना, वे जानवर का स्वभाव है। तुम बुरा मत मानना, मैं तेरे को रोज़ असलियत को खींच के तेरे इधर हथेली पर देता तो हूँ, पर तेरी मर्ज़ी है, मैं ज़िद नहीं करता हूँ। तुम लियो तुम नहीं लियो, तुम जो भी करो, पर ये झांक 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 करना ये हैवान का स्वभाव है। वे तुम जानो कौन सी है हैवान का स्वभाव है। किधर भी तुम झांकते हो, वे तो थोड़ा दूध चटने के लिए झांकते हैं बेचारे, अपने पेट पूजा के लिए झांकते हैं। तुम किस लिए झांकते हो, तुम किस लिए झांकते हो? उनको तो जठरा अग्नि को शांत करना है। वो बेचारे हैवान है, पशु है, पंछी है, वो कहीं भी झांकेंगे, उनको फिर भी ठीक है, अलाउ है। पर तू तो मनुष्य होके तू किसकी बात में झांकेगा, किसके कर्म में झांकेगा, किसकी आदत में झांकेगा, तो तेरे पास आदत आ जाएगी। तुम क्यों झांकते हो? लगातार तुम किसको बोलोगे ना, इसमें तो ये आदत है, इसमें ये है, इसमें ये है, कुदरत नहीं सहन करती है, फिर वे आदत तेरे में ही डाल देती है। तुम अपने में देखता रहता है, मेरे में तो था ही नहीं। तुम किसी को दुखी देखते हो, किसी की बीमारी देखते हो, वे भी जब तुम ज़्यादा डीपली देखते हो ना, तो शर्त है वे बीमारी तेरे में आएगी। मत देखो, मत देखो। प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना। क्यों तुम जगह जगह पर अपने मन को अटकाते हो, किसी के दुख में, किसी के दर्द में, किसी की बीमारी में, किसी की बातों में, किसी के झगड़े में, किसी के प्यार में। दोनों तेरे से नहीं सहन होता है। किसी दो को तुम प्रेम करते हुए देखते हो तो वह भी तेरे को अच्छा नहीं लगता है। मन है ना, जीवा वाला मन यही काम करता है। पर किसी को तुम तोड़ते हुए भी, टूटते हुए भी देखते हो ना, तो शांति करो भाई। ठीक है, प्रेम करते थे तो मेरे को सहन नहीं हुआ, अभी टूट गए हैं तो तू शांति कर। शांति फिर भी तेरे को आती नहीं है। विदर्भरी तू बोलेगा अभी टूट गए हैं ना, अभी मैं जोड़ के आऊँ, मैं जोड़ के आऊँ, क्रेडिट तेरे को चाहिए। न उठ भरो रोए, न सखणों भी रोए, भरो भी रोए, दोनों रोता ही है। तेरे हाथ में है खाली रोना, रोना ही तेरे हाथ में है। तुम क्यों रोते हो? भगवान ने तो नहीं दिया, तेरी जन्म पत्री में भी नहीं लिखा है। लाओ जन्म पत्री में रोना लिखा है तो मैं तेरे को हंसना शब्द लिख के देता हूँ। मैं अपने गुरु पर इतना कॉन्फिडेंस हूँ, इतना मैं उनकी मेहर पर मेरे को विश्वास है कि तेरी जन्म पत्री में रोना 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 है ना, तो ला मेरे पास जन्म पत्री में हंसना हंसना हंसना।
तेरे को दिखा देती हूँ, लिख के देती हूँ और बोलूँगी खाली रोज़ सत्संग सुनो। लिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर तेरे कॉन्फिडेंस के लिए लाओ मैं लिखा के देती हूँ। हंसो, मुस्कुराओ, दूसरे के परपंच में मत जाओ, न अपने दे के परपंच में जाओ, न दूसरों के दे के परपंच में न जाओ, और दूसरों की बातों में न जाओ, अपनी बात में भी न जा। हम तो ये देखते हैं, हम तो खेल देखते हैं, तेरा तो देखते हैं, संसार का तो देखते हैं, उसकी लीला है सबसे न्यारी 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 न्यारी, पर खुद में भी खेल देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, फिर ऐसे कैसे हो रहा है, फिर ऐसे कैसे हो रहा है। हम जे अंत में जाएं तो हम सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें विश्वास है 2 फुट टार्च में, 2 फुट टार्च रखो बस चलो, 2 फुट टार्च रखो बस चलो। ये तो बदलने वाली चीज़ है ना, तुम इसको कहाँ थिर कर सकते हो। तू बोलेगा आज से मैं ऐसा करूँगा, अभी से मैं ऐसा करूँगा, अभी से ऐसा करूँगा। फालतू की चीज़ लग रही है आजकल कि सब जग चलनहार, किस नाल कीजिए दोस्ती। तुम किसी बात से भी दोस्ती करते हो तो वह बात भी मुंह फेर के चली जाती है, वरी उससे किया वरी वह आती है, वरी वह चली जाती है, वरी वह ऐसा होता है। तो किस मुख से मैं क्या बोलूँ, किस मुख से बोलूँ, क्या बोलूँ। इसीलिए बी रिलैक्स, मौन में आ जाओ, शांति में आ जाओ, परपंच से दूर रहो। ये भी परपंच है, ये भी परपंच का कारण है, अपनी देह भी परपंच है, इसकी भी ज़्यादा परपंच नहीं करो। बस थोड़ा 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 चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, तो तेरी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, तेरी दिव्य शक्ति जागेगी, तू कॉन्फिडेंस रखेगा कुदरत में। वे कुदरत तेरे को कई करिश्मे भी दिखाएगी, पर सच्चाई ज़रूर खपे। छा चयो मां, चई ॾेखारियो। सच्ची है दिल ते, बस उहे खाली करो। अभी आप बोलो, क्या कुछ बोलना है। सॼी संगत ख़ुशि आहियो लाल मुंहिंजा। एकदम मस्त आहियो, तंदुरुस्त आहियो। लाल मन तंदुरुस्त अथव, लाल तन तंदुरुस्त अथव, बुद्धि फ्रेश अथव, टाइम में बरकत अथव। बस इहो ई त हाल चाल थींदो आहे, ॿियो छा। हाल चाल देखो 2 मिनट लगा, तुम कितनी देर लगाते हो हाल चाल देने और लेने में। 2 मिनट की तो बात है, और क्या। सब खुश हो, पक्का। कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो मंत्र बोलो। 2 मिनट है आपके पास। दादी भगवान ने भी बताया ना कि पूरी प्रकृति सोशल बीइंग है, और जैसे कल आपने खोल खोल के बताया कि कौन कौन सी चीज़ की फैक्ट्री आप लगाओगे। हाँ, ये तो पूरी प्रकृति गिव एंड टेक है, एक चीज़ वहाँ से मिलती है, एक चीज़ आप सेवा करते हो, तो पूरी प्रकृति में ऐसे भगवान ने बनाया हुआ है। उहे ई। मां छा छा ठाहींदसि, छा छा ठाहींदुमि, बोलो क्या बना सकते हो, क्या कर सकते हो आप। कितनी चीज़ें चाहिए मनुष्य को, कितनी चीज़ें चाहिए। कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, साफ़ सफाई के लिए साधन चाहिए, पहनने के लिए चश्मा चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए, रुमाल चाहिए, तकिया चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए। कोई साधु बन के भी रहे तो भी सब चाहिए, सब चाहिए। तो सब लो ना, लो ना, तेरे वास्ते ही तो सब है। किसके लिए है। एक परमात्मा ने जो भी बनाया है बंदों के लिए ही तो बनाया है, तेरे लिए है ना। पर मुंहिंजी ॻाल्हि ख़ाली यादि रखो, हिते सच्चाई रखो। जो तेरी ज़रूरत की चीज़ है वे तुम लोगे तो आपको हजम है। जो बिना ज़रूरत की चीज़ गड़बड़ घोटाला बहुत करती है। जहाँ भी गड़बड़ घोटाला होवे, आप बोलो थर्मामीटर लग गया कि गड़बड़ घोटाला है, माना समथिंग रॉन्ग, कुछ तो कुछ गलत है। अभी आंखें अच्छी चल रही है, कोई कंकर भीतर आएगा तो इधर तकलीफ नहीं होएगी। उधारी चीज़ ही तकलीफ देती है। जहाँ से तकलीफ आनी शुरू हुए, आप समझो ये मेरे लिए अभी उधारी है। आप दिमाग को थोड़ा ठीक रखो। जहाँ से तकलीफ आनी शुरू हुए,
आप समझो अभी मेरे लिए ये चीज़ उधारी है, थर्मामीटर विझो, और जब भी उधारी नहीं है तो तेरे को तकलीफ़ नहीं देगी। तकलीफ़ दे रही है मना उधारी चीज़ है, हाँ कर जा या ना कर जा। उधारी है तो रखो ताक पर, अपनी है तो रखो दिल के महल में। तो बस ऐसे चलो ना 2 फुट टार्च रखे। आज कोई चीज़ उधारी है, कल अपनी भी हो सकती है। आज अपनी है तो कल उधारी भी हो सकती है। समय की नज़ाकत देखो, समय बहुत बड़ा बलवान भी है, मेहरबान भी है। खाली बलवान नहीं है, वो मेहरबान भी है। समय के जैसा मेहरबान कौन है आप बोलो? समय मेहरबान होता है तभी तो तेरी कोई बात होती है। समय मेहरबान नहीं है तो कब होती है? और समय मेहरबान तब होता है जब गुरु मेरा कदरदान होता है। मुझो गुरु कदरदान है, वो कदर करता है, वो कुर्बानी करता है, तो समय दे भी तेरे ऊपर मेहरबानी करते हैं। और समय की मेहरबानी पाकर तू जब सच्चाई में चलेगा तो एवरीथिंग इज़ चेंजेबल। हर चीज़ चेंज हो सकती है, इस पार भी जा सकती है तो उस पार भी जा सकती है। बस दीमामुखान वाणी में आया, तू अपनी एनर्जी बच्चों को सुधारने में लगा देता है। ऊपर से बताया तू अपनी एनर्जी तेरी ऐसी होनी चाहिए कि तू किसी के ऊपर नज़र डाल, एक वचन दे तो उसकी ज़िंदगी बन जाए। वो ठीक है, भगवान ने बताया तो आगे पीछे पूरी जाके वाणी पढ़ो। पर ये भी थोड़ा सोचो कि तू बच्चों के पीछे एनर्जी नहीं लगाएगा तो सुख बुद्धि में रहेगा। ये एनर्जी रोज़ जो मिलती है वो कहीं न कहीं तो लगेगी ना। कल खटाइण पाईंदो ताक़त जी, वो भी ॿुधाए छॾियो। ये भी तुम गलत ज्ञान नहीं लेना कि तुम एनर्जी बच्चों को सुधारने में लगाते हो। तो बच्चों को पैदा क्यों किया? फिर हिसाब मैं लेता हूँ, मैं तेरा भगवान हूँ। फिर बच्चों को पैदा क्यों किया? जे बच्चों को पैदा किया तो उसके पीछे एनर्जी तो लगानी है ना। पर वे तू खाली ढंग सीख, भगवान का मतलब ये है, ढंग सीख। तू एनर्जी लगा, उसको 2 बात बोल, वह ढीला छोड़ दे, वह एनर्जी को सेव कर। वही तू लगाता है तो एकदम ऐसे लगाता है जैसे एक साथ तूने 1 किलो दूध पी लिया। 1 किलो भी तेरे को दूध पीना है तो पाव करे पियंदो, कने एक साथ तू किलो पिएगा तो दूसरे दिन तू कुछ खाएगा ही नहीं। ये भी समझो। तू बोलता है आज मुझे भूख नहीं लगी है क्योंकि कल तूने एक साथ 1 किलो दूध पी लिया। एक साथ कभी भी कोई इतनी चीज़ अंदर हजम नहीं होती है, पर तू लेता है तो ये तेरा हबची स्वभाव है। हबची स्वभाव है, उसको थोड़ा ठीक करो। बोलता भी है तो तेरा हबची स्वभाव है, बस बोलना है बच्चे को तो इतना बोलना है, घोटना है पूरा। वे नहीं करो ना। दादी भगवान क्या कहते हैं तुम उसकी मीनिंग तो समझो, उसको बोलो, वही थोड़ा ढीला छोड़ो, उसके ऊपर दृष्टि रखो कि वो क्या कर रहा है, उसमें क्या चेंज है। वही थोड़ा गड़बड़ है तो वही थोड़ा बोलो, वही थोड़ा शांत रखो। कभी तीखा बोलो, कभी मीठा बोलो, कभी खट्टा बोलो, कभी खारा बोलो। सब स्वादिष्ट भोजन दो उसको, जैसे टेबल पर देते हो वैसे उसके मन को भी दो। कभी उसका मन ज़िद में है तो एक कड़क दृष्टि दे दो, कभी वह ज़िद छोड़ता है तो उसको प्रेम की भी दृष्टि दो। उस समय वरी ये न कहो कि प्रेम करूँगा ना तो ये वरी सर पर चढ़ेगा। फिर क्या है, सर पर चढ़ाना भी सीखो, सर से उतारना भी सीखो। ये भी एक सच्चाई है जो तेरे को हर चीज़ आनी चाहिए। फिर क्या हुआ, जब तक इसको सर पर नहीं बिठाएगा तो उसको खुशी कैसे होगी? बोलो, उसको खुशी कैसे होगी? वह अंदर में आराम में कैसे आएगा? वह कैसे तेरा कहना मानेगा? तू तो सदा ही अपनी कुर्सी के लिए डरता रहता है, कांपता रहता है। इसको प्यार तो करूं कर ये सर पर न चढ़ जाए। अरे चढ़े न सर पर, फिर क्या हुआ? थोड़ा मौज करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखेगा, भाई देखो मेरे को इतना प्यार है ना अपने पेरेंट्स का, क्योंकि मेरे को कितना सर पर चढ़ा के रखा है। फिर जब भी उसको तुम उतारोगे तो उसका वो कॉन्फिडेंस बोलेगा। तू धीरज कर, अभी तूने चढ़ पे
चढ़कर खराब किया ना तो अभी उतारा है, तभी उतारा है। तो उतारना भी उसके लिए वाजिब बन जाएगा, उतरना भी उसके लिए वाजिब बन जाएगा। पर तू चलता है एकदम सीधी चाल, सीधी चाल में नहीं है कुछ भी, सीधी चाल नहीं है संसार में। तुम एक रोड दिखाओ जो सीधा है, कहीं ना कहीं तो भले ऊपर खबर नहीं है तो भी चारी लाई तो है ना, भले रोड का अच्छे भी बने पड़े हैं फिर भी चारी लाई तो है ना। तो तुम गाड़ी को भी तो उतारते हो, चढ़ाते हो, फिर उतारते हो, फिर निकालते हो नीचे, ऐसा करते हो ना, उस ढंग से करते हो ना। तो तुम बच्चों के जीवन को भी ऐसे करो। वे बेचारे अभी उनको बहुत सारी बातें पता नहीं है, वो क्या करेंगे फिर। तुम बोलेगा मैं बच्चों को सुधारने में एनर्जी क्यों गंवाऊँ, तो तुम क्या करोगे, तुम अपनी सुख बुद्धि में गंवाओगे, ये मुझे मालूम है। जो ऐसे सेवा में नहीं गंवाएगा, ये भी घर में सेवा है ना, बच्चों को संभालना भी सेवा है। तुम खाली ये नहीं सोचना कि इधर पोछा लगाना सेवा है, पर तू घर में भी अपना पोछा लगाता है, घर में भी तू कोई बात करता है, अपने घर परिवार वालों से मिलजुल के रहता है, खुश रहता है, तिरपत रहता है, तो वे भी सेवा ही है, सेवा ही है। खाली एक सत्संग हाल में सेवा नहीं होती है, सारी सृष्टि में सेवा होती है। कहाँ वचनों की होती है, कहाँ बाहर की सफाई की भी होती है, खाली सेवा वचनों की नहीं होती है। तू अच्छे कपड़े पहन के बोलेगा मैं खाली वचनों की सेवा करूं, नहीं, हर चीज़ साथ साथ में चलती है, कोई चीज़ ऐसे अकेली नहीं चलती है कि तू किसको वचनों की सेवा बनाएगा। हमने अपने सतगुरु को देखा, वे कभी तो वचनों की सेवा देते हैं, तो कभी हम सफाई करते हैं तो झाड़ू भी साथ में लेके खड़े होते थे, सब करते थे, तेरे साथ नीचे भी बैठते थे, ऊपर भी बैठते थे। तो सेवा में तू जग नहीं लगाएगा तो तू किधर लगाएगा, अपने सुख बुद्धि में लगाएगा एनर्जी। तो सुख बुद्धि में तो छल एनर्जी न वञेगा, सुख बुद्धि में तेरी अगर एनर्जी जाती है ना तो उसका वो गलत उपयोग हुआ, और गलत उपयोग किसी चीज़ का हुआ तो वो रिजल्ट भी गलत ही आएगी। जितना तू अपने शरीर को सुख देगा उतनी ही बीमारियां उतनी ही जल्दी आती है। बीमारी आके भी तुम सुख बुद्धि में न रहेगा तो बीमारी तेरी चली भी जाती है, वरना तू सुख बुद्धि में इमिटेशन देता है। जितना तुम सुख दो इसको, मन को भी सुख देता है, मेरी मर्जी चले, तन को भी सुख देता है, सब अच्छा ही है, तेरे को सब हाथ में मिले। क्यों हाथ में मिले, उतना भी थोड़ा उठो। तू बोलेगा पानी तो भर के लाना मेरे लिए, अरे पानी तू उठ न, इतना भी शरीर मुँह करेगा ना, तू उठ न, पानी भर के पी ना, इसमें क्या है, पानी भर के पियो, उठो, छोटे मोटे काम अपने आप करो, खुद करो, तो उतनी भी तो मूवमेंट्स आएगी ना शरीर में। तुमको क्या है, ये सुख बुद्धि कितनी है, डेंजरस है सुख बुद्धि, शरीर की सुख बुद्धि और प्लस में तेरा जीव भाव, ये दोनों जब मिलते हैं तो आग में जैसे घी आया। पर जे तेरा जीव भाव नहीं है और तेरे में जीव भाव वाली सुख बुद्धि नहीं है तो आग में जैसे पानी आता है, कोई बात आती भी है, कोई विकार आता भी है तो जैसे पानी गिरा। छोटे मोटे काम अपने खुद करो, अपनी चीज़ें खुद संभालो, अपना ये करो तो तेरे को बोलना भी थोड़ा कम पड़ेगा। तुम क्या करते हो, ये पहले रखो, बोलोगे उसको ये संभाल के रखना, फिर बोलोगे तो किया किधर, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वे क्यों नहीं किया। अरे करतूत पशु की मानिश जात, लोक पचारा करे दिन रात। तुम क्या करते हो, किस ओर तेरी मंजिल है, कहाँ तू जा रहा है, तेरा जीवन अनमोल है लेकिन तू उसको क्यों बर्बाद कर रहा है। ये भी एक तप है, तुम थोड़ा थोड़ा अपना आप करो ना, ये शौक रखो, ये भी एक तप है। तुम ये न समझो कि बस खाली चुप करके बैठना, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान बोलना, ये तप है। कोई चीज़ मेरे सामने आई, मैंने बोला ये है ही भगवान, ये भी तप है। नहीं, इसको देख के तुम है ही भगवान बोलते हो, ये तप नहीं है, पर इसको तुम प्यार से खुद ही संभाल के रखो, बड़ी खुद ही लो, खुद ही ये करो, प्रेम से उठाओ, तो ये तप है। बाकी खाली देखने वाला है ही भगवान में तप नहीं है, बी प्रैक्टिकल। बस टाइम जाम थी हो गया, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप,
मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भजन जल्दी। प्रेम के पंख लगाऊंगी सतगुरु साहिबा, तेरे द्वारे पे उड़ उड़ आऊंगी। ओ प्रेम के पंख लगाऊंगी सतगुरु साहिबा, तेरे द्वारे पे उड़ उड़ आऊंगी। ओ प्रेम के पंख लगाऊंगी। ओ तड़प दिल की बढ़ती ही जाए, ये जो माया मुझे रस न आए। तड़प दिल की बढ़ती ही जाए, ये जो माया मुझे रस न आए। तड़प दिल की बढ़ती ही जाए, ये जो माया मुझे रस न आए। तड़प दिल की बढ़ती ही जाए, ये जो माया मुझे रस न आए। तुझसे दाता मिलके रहूंगी, तुझसे दाता मिलके रहूंगी। कष्ट कशाले सारे सहूंगी। सतगुरु साहिबा, तेरे द्वार में उड़ उड़ आऊंगी। ओ प्रेम के पंख लगाऊंगी। खूब कमाया जन्म गवाया, ये जो माया मुझे रस न आया। खूब कमाया जन्म गवाया, ये जो माया मुझे रस न आया। खूब कमाया जन्म गवाया, ये जो माया मुझे रस न आया। खूब कमाया जन्म गवाया, ये जो माया मुझे रस न आया। तेरे द्वारे की सेवा करूंगी। ओ तेरे द्वारे की सेवा करूंगी। सेवा करूंगी, तेरी पूजा करूंगी। सतगुरु साहिबा, तेरे द्वारे पे उड़ उड़ आऊंगी। ओ प्रेम के पंख लगाऊंगी। ओ दिल में दादी तुझको बिठा के, आंखों में तेरी सूरत समा के। दिल में दादी तुझको बिठा के, आंखों में तेरी सूरत समा के। दिल में दीमा तुझको बिठा के, आंखों में तेरी सूरत समा के। दिल में दीमा तुझको बिठा के, आंखों में तेरी सूरत समा के। राह पे तेरी चलती रहूंगी। ओ राह पे तेरे चलती रहूंगी। दूरियां कम करती रहूंगी। सतगुरु साहिबा, तेरे यार पे उड़ उड़ आऊंगी। ओ प्रेम के पंख लगाऊंगी। ओ विश्वास प्रभु हृदय है मेरा, दादी भगवन साथ है तेरा। विश्वास प्रभु हृदय है मेरा, दादी भगवन साथ है तेरा। विश्वास प्रभु हृदय है मेरा, दादी भगवन साथ है तेरा। विश्वास प्रभु हृदय है मेरा, धीमा भगवन साथ है तेरा। तेरी शरण में आ ही गई हूँ। ओ
दासी तुम्हारी बन ही गई हूँ सतगुरु ओ साहिबा तेरे द्वार पे उड़ उड़ आऊंगी ओ प्रेम के पंख लगाऊंगी सतगुरु ओ साहिबा तेरे द्वार पे उड़ उड़ आऊंगी ओ प्रेम के पंख लगाऊंगी ओ पाके दर्शन दिल नहीं भरता कशिश ऐसी सतगुरु में पाके दर्शन दिल नहीं भरता कशिश ऐसी सतगुरु में नूरी मुखड़े से ध्यान नहीं हटता कशिश ऐसी सतगुरु में नूरी मुखड़े से ध्यान नहीं हटता कशिश ऐसी सतगुरु में पाके दर्शन दिल नहीं भरता कशिश ऐसी सतगुरु में सतगुरु मेरे दाता जग से निराले हैं सरताज संतों के सबसे वो प्यारे हैं सतगुरु मेरे दाता जग से निराले हैं सरताज संतों के सबसे वो प्यारे हैं हर प्रेमी उन्हें सजदा है करता कशिश ऐसी सतगुरु में हर प्रेमी उन्हें सजदा है करता कशिश ऐसी सतगुरु में पाके दर्शन दिल नहीं भरता कशिश ऐसी सतगुरु में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जब तेरा साथ है आनंद छाया रहे दिन हो जो रात है खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जब तेरा साथ है आनंद छाया रहे दिन हो जा रात है ओ ऐसे अवसर रोज नहीं मिलते कशिश ऐसी सतगुरु में ओ ऐसे अवसर रोज नहीं मिलते कशिश ऐसी सतगुरु में पाके दर्शन दिल नहीं भरता कशिश ऐसी सतगुरु में इल्म शकियों ने शाम को घेरा है हर प्रेमी कहे शाम तो मेरा है इल्म शकियों ने शाम को घेरा है हर प्रेमी कहे शाम तो मेरा है मीठे